बोतल में आपने क्या रखा हुआ है? सर इसमें लस्सी है। लस्सी लस्सी? जो है ये लस्सी है या दूध है? नहीं नहीं, ये लस्सी है। रोटी मेरे कागज में पड़े है ना, इसलिए मैं वहाँ से लस्सी लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ रोटी का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। यहाँ रोटी भी मुश्किल है। आप अंदाजा लगा जंगल है ना सकते सर, हैं कि किस इसलिए तरह यहाँ लोग गुजारा कर रहे हैं। लस्सी अपनी एरिया में यहाँ आपको मुकम्मल जितने भी घर हैं इसी तरह आपको नजर आ जाएंगे। बहुत ही मुश्किल से लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं। जिसकी मैं बिंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की भी सहूलत नहीं यहाँ है। लोग लेके जाते हैं। ये नदी है, वहाँ पे देखे ना एक नदी, यहाँ हाफिज साहब का कहना है कि यहाँ अच्छा यहाँ से पानी लेके यहाँ ऊपर से ले पानी जाते हैं। ऊपर अपने मूडे पे और गद्दों पे लेके वहाँ ऊपर जाएंगे। 2-2.5 घंटा का सफर है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे ने और ठीक हो, सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं आया हूँ कोसले मुनबुजदार आली पीरी के इलाके में, तो सोचा आपको आली पीरी का इलाका दिखाता हूँ। यहाँ मेरे साथ एक हाफिज साहब भी हैं। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक मस्जिद नज़र आ गया, मदरसा नज़र आ गया, जहाँ से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी कुरान पाक पढ़ने की। तो मैंने सोचा इस एरिए में कहाँ से मदरसा आ गया, इस एरिए में तो स्कूल ही नामुमकिन है, मदरसे कहाँ से आ गए। तो मैं इस जगह पे रुक गया हूँ, मुझे एक हाफिज नज़र आ गया, तो इसी हाफिज से मैंने थोड़ी देर पहले गपशप की है, तो इसी से आप लोगों की भी मुलाकात करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका हाफिज साहब? हाफिज मोहम्मद शफीक सर। हाफिज मोहम्मद शफीक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऊपर बिंदर का रहने वाला हूँ। बिंदर मौजा शायद आपने सुना होगा। अच्छा, ऊपर बिंदर, ठीक हो गया। बिंदर जो है ना हमारे कोसले मुनबुजदार एरिया में सबसे हाइट वाली पहाड़ी जो है ना वो बिंदर ही है। अच्छा हाफिज साहब, तो आप इस एरिया में आली पीरी के इलाके में इस तरह के जंगल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सारा पहाड़ी इलाका है, तो आप इस एरिया में यहाँ क्या कर रहे हैं हाफिज साहब? सर ये मस्जिद है, ये मेरा यहाँ पे मैंने 6-7 जून पे जो ना पढ़ाई शुरू की है। अच्छा, बच्चों को आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं? कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। बाकी हाफिज या नाजरा किस हाफिज तरह? भी पढ़ा सकता हूँ, नाजरा भी पढ़ा सकता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि अब नए बच्चे हैं, मैंने पहला कलमा भी नया शुरू किया, इसलिए जो ना हाफिजी तो बहुत दूर है, अब नए पढ़ रहे हैं। हाफिज साहब का कहना है कि हाफिजी यहाँ बहुत दूर है, क्योंकि ये इलाका बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। इसलिए यहाँ तालीम का तो बिल्कुल नामो निशान ही कोई नहीं, ना इस इलाके में कोई शऊर है, ना कोई स्कूल है। तो अभी से हाफिज साहब ट्राई कर रहे हैं पहले इनको नाजरा कुरान पाक पढ़ाने की। तो हाफिज साहब आपके पास कितने बच्चे हैं तकरीबन? सर तकरीबन 20-25 होते हैं। 20-25 बच्चे। आप रोजाना सुबह बिंदर से यहाँ आ जाते हैं इनको पढ़ाने के लिए? वहाँ भी मेरा ड्यूटी है, 2 घंटे वहाँ भी दे सकता हूँ, 7 से वहाँ लेकर किधर? 9 तक। 7 बजे से लेकर 9 तक मेरा घर है, वहाँ भी 30 बच्चे हैं, वहाँ भी पढ़ा के फिर जो है ना पैदल सफर में यहाँ आके 10 से लेकर तकरीबन 12 और 1 बजे तक। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। हाफिज साहब का कहना है कि पहले 2 घंटे वो घर में बच्चों को पढ़ा के इसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पैदल आ जाते हैं। यहाँ पैदल आने का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि मुकम्मल पहाड़ी एरिया है। किसी किसी जगह पे मोटरसाइकिल जा सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल भी मुश्किल से ही जाते हैं, वो भी किसी किसी इलाके में। तो पैदल आता है और फिर पैदल जाता है। पैदल आना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पैदल फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आम बंदे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक दफ़ा गया था बिंदर टॉप के ऊपर। इन लोगों के लिए जो अगर 2 से 3 घंटे का सफ़र है, तो आम बंदे के लिए कम से कम 8-10 घंटे पैदल पे सफ़र है। बिंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की भी सहूलत नहीं है। यहाँ लोग लेके जाते हैं। ये नदी है, वहाँ पे देखे ना एक नदी। यहाँ हाफिज साहब का कहना है कि यहाँ अच्छा यहाँ से पानी लेके ऊपर ले जाते हैं। ऊपर अपने मूडे पे और गद्दों पे लेके वहाँ ऊपर जाएंगे। 2-2.5 घंटा का सफर है ऊपर। बिंदर में बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं है इस वक्त। तो वैसे अगर बिंदर में पानी हो तो उसका क्या पानी का तरीका कर रहे हैं? ये तालाबों का पानी हो? तालाबें हैं वहाँ पे, तालाब मैंने जो है ना हम लोगों ने बनाए हैं, तालाब हैं, लेकिन अब बारिश है नहीं, इसलिए पानी तो वहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल मुर्ग के पास, मुर्ग भी पानी पीने के लिए तले आ जाते हैं, क्योंकि पानी का सिस्टम बिंदर में अब कोई अवेलेबल नहीं है। बिंदर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ से सुबह औरतें निकलती हैं, सुबह फर्स्ट है, तो यहाँ से पानी का एक फेरा लेके फिर ऊपर वो चली जाती हैं। कम से कम एक चक्कर लगाने में उनका पूरा दिन लग जाता है। गद्दे के ऊपर सिर्फ 2 कैन रख के औरतें बड़ी मुश्किल से शाम को मगरिब के टाइम दोबारा घर पहुँचती है। बिंदर में गया हो ना, आपको पता है बिंदर का, मेरे घर में शायद आप गया हो, वहाँ पे जो है ना लोग आते हैं यहाँ पे पानी लेके ऊपर। तकरीबन सुबह फर्स्ट टाइम वहाँ रवाना होते हैं, तो यहाँ 10 बजे आके आते हैं, फिर 10 बजे से रवाना होकर 1-2 बजे पूरा दिन इसकी जो है ना ये सफ़र में लगता है, आने और जाने। बहुत मुश्किल काम है बिंदर वालों के लिए, यहाँ से पानी भर के ऊपर। तो हाफिज साहब बिंदर में तो मेरे ख्याल में कोई और सहूलत भी नहीं है, न कोई हेल्थ की सहूलत है, और ना ही कोई मेरे ख्याल में कोई स्कूल है,
कुछ भी नहीं है वहाँ लोगों के लिए, जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दीनी पढ़ाई है, हम खुद करा रहे हैं बस, और वो भी सिर्फ नाजरा हद तक का है, या कुछ बंदे हाफिज हो रहे होंगे। स्कूल है तो सिर्फ हमारे से बनी है सर, और कोई नहीं है। हाफिज साहब की हिम्मत है, वहाँ भी कुरान पढ़ा रहा है, यहाँ भी आके नीचे कुरान पढ़ा रहा है। आज यार मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे मेरे साथ मुलाकात की है। बड़ी मेहरबानी हाफिज साहब का, शुक्रिया। हम अंदर भी जाएंगे, आपके बच्चों को भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर वो किस तरह कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो मजीद आपसे बात होती रहेगी। वो मदरसा जहाँ हाफिज साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, ये आप देखें कि कोसलमान बुज़दार के इलाके में आपको पक्के कमरे, पक्के मकान मुश्किल से मिल जाएंगे। यहाँ मदरसा है, मस्जिद है, ये भी पत्थरों का बना हुआ है बिल्कुल। इसके ऊपर ना कोई मिट्टी वगैरह इस्तेमाल हुआ है, ना कुछ, सिर्फ छत के ऊपर मिट्टी इस्तेमाल हुआ है, बाकी यहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, मुकम्मल पत्थरों का। यहाँ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये एक हुजरा है हाफिज साहब का, बिल्कुल इसकी हालत ही कोई नहीं है। हाफिज साहब अगर दिन को कहीं आराम करने हो तो इसी हुजरे के अंदर ही करते हैं। ये हुजरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हाफिज साहब का हुजरा, इसकी छत बहुत ही ज़्यादा नीचे है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो मेरा सर बिल्कुल इसके लग जाएगा, क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल नहीं है। मैं अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हाफिज साहब का हुजरा, ये इसकी छत देखें। ये कोसलमान बुज़दार का इलाका है, ये हाफिज साहब का हुजरा है जिसमें हाफिज साहब दिन को आराम करते हैं। छत की हालत देखें, अगर बारिश आ जाए तो हाफिज साहब के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। कोसलमान बुज़दार के इस एरिए में जो मैं इस वक्त हूँ, आली पीरी के लिए एरिया में, यहाँ आपको मुकम्मल जितने भी घर हैं इसी तरह आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत ही मुश्किल से लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं, जिसकी मैं आपको अल्फाजों में बता ही नहीं सकता हूँ। तो ये कमरा देख के और इसकी छत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग यहाँ इस इलाके में किस तरह गुर्बत से गुजारा कर रहे हैं। तो इसके साथ ये जो आप घास देख रहे हैं कोसलमान बुज़दार के इलाके में, वैसे तो कोई ख़ास ज़मीनें नहीं है, पहाड़ों के बीच में छोटी छोटी क्यारियाँ बना के ये लोग आबाद करते हैं। गंदम के मौसम में गंदम काश्त करते हैं, दूसरे मौसम में मकई वगैरह, मकई तो खैर नहीं होता, ज्वार बाजरा ये लोग काश्त करते हैं। तो ये इस जगह पे एक बोतल पड़ा हुआ है, ये मैंने हाफिज साहब से पूछा था कि बोतल किस लिए। हाफिज साहब का कहना था कि मैं लस्सी अपना घर से ले आता हूँ बिंदर से, तो रोटी मुझे ये देती है। यानी कि देखो आप किस तरह मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं हाफिज साहब और यहाँ के लोग। हाफिज साहब अभी आ रहे हैं, इसी से हम बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, ये बोतल में आपने क्या रखा हुआ है? सर इसमें लस्सी है। लस्सी जय, ये लस्सी है या दूध है? नहीं, ये लस्सी है। रोटी मेरे कागज में पड़े है ना, इसलिए मैं वहाँ से लस्सी लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ रोटी का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। यहाँ रोटी भी मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ लोग गुजारा कर रहे हैं। लस्सी अपना हाफिज साहब घर से लेके आते हैं, रोटी शॉपर में कागज में डाल के ले आते हैं। तो यहाँ सालन वगैरह लोग नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ही नहीं है सर, पहाड़ी इलाका है, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए तो हम भूख में मरते हैं ना। यहाँ सालन का भी हाफिज साहब का कहना है कि बिल्कुल तस्वर ही नहीं। रोटी, लस्सी, या ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए ना तो प्याज के साथ ये लोग रोटी खा लेते हैं, या दूध के साथ। हाफिज साहब अभी तो देखें बिल्कुल बलोच बन के आ गया, इसने बलूची पगड़ी और बड़े बड़े बाल, बड़े बड़ी जुल्फें रखी हुई हैं। तो यहाँ के इलाके में लोग बड़ी जुल्फें रखना हाफिज साहब पसंद करते हैं, बड़ी पसंद करते हैं। बस वैसे जो ना कई लोग पसंद करते हैं, ज्यादातर बलोच जो होते हैं ना बड़े बड़े बाल रखते हैं। हाँ, पगड़ी आप मुकम्मल बांध के रखते हैं हाफिज साहब। ये पगड़ी बलोचों की निशानी है, क्योंकि एक पहचान है, एक सकाफत है बलोचों की। जिसके सर पे पगड़ी ना होना तो उसको बलोची तस्लीम नहीं करते। मैं खुद बलोच हूँ, क्योंकि मेरे सर पे पगड़ी नहीं है, मूछे नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो मुझे यहाँ के लोग बिल्कुल बलोची तस्वर नहीं करते। अगर जब तक मैं बलोची बोलूँ ना तब तक तो मुझे बिल्कुल बलोची मानते नहीं। अगर मैं किसी जगह पे हाफिज साहब, मैं अभी जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो पहले मुझे बलोची की बजाय वो लोग उर्दू में बात करते हैं। वो पहले समझते हैं शायद कोई पठान आ गया है, फिर समझते हैं शायद कोई पंजाबी हो, क्योंकि न पगड़ी है और न मूछ है, क्योंकि मूछ, पगड़ी, दाढ़ी ये बलोचों की निशानियाँ हैं। माशाल्लाह, ये वो बच्चे हैं जिनको हाफिज साहब कुरान पढ़ा रहा है। इसमें बच्चियां भी हैं और इस साइड पे बच्चे भी खड़े हैं, काफ़ी तादाद में खड़े हैं।
تو یہ ابھی حافظ صاحب یہ آپ نے ابھی سے ان کو شروع کیا وہ کون کون سی کلاسوں میں ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ یہ سر جو بچے ہیں نا ہاں وہ جو ٹوپی والا ہے نا تقریباً چوتھا سپارہ ناظرہ پڑھ رہا ہے. اچھا باقی اس پارے میں قاعدہ میں بھی ہیں لیکن بچوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. اچھا. کئی تو دماغ اس والے علاقے بچے- میں ویسے اتنا لوگوں کو شعور نہیں ہے، کیا یہ بچے ان کا دماغ ہے پڑھنے کی ان میں صلاحیت سر ہے؟ یہ صرف اگر کوئی ان کو پڑھانا چاہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں؟ سر بچے پڑھ سکتے ہیں چونکہ اس کے والدہ اور والد صاحب کو شوق ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اسے بکری چرا دیں اور کوئی کام کر لیں گدھے وغیرہ، بس ہم پڑھائی کے لیے اسے نہیں بھیج دیں گے. ہاں یہ کو سلیمان بزدار پہاڑی علاقے میں قبائلی علاقے میں جو علاقہ غیر بن جاتا ہے، یہاں اس علاقے میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے وہ بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. جس طرح حافظ صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ مدرسے یا اسکول بھیجنے کی بجائے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا بکریاں چرائیں، مال مویشیوں کے ساتھ آگے جائیں، تو بجائے ان کو مدرسے بھیجنے کی اگر کسی دن نہ بھی آ جائے تو بچوں کو وہ بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج خیر ہے، آپ مدرسے پہ نہ جائیں، آپ اسکول پہ نہ جائیں، تو آپ جائیں بکریاں چرائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ یہاں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، حافظ صاحب کا کہنا ہے. کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ جی تو آپ یہاں دن کو کتنے بجے تک بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ سر میں 10 بجے آتا ہوں نا، تقریباً 1 بجے چھٹی کرتا ہوں. 2.5 گھنٹہ میرا ڈیوٹی ہے نا. 10 بجے سے مطلب 1 بجے تک آپ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں؟ صبح کی ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتا ہے، نہ یہ بچے آ سکتے ہیں نہ اوپر سے میں آ سکتا ہوں. اچھا. تو بچے روٹی کھا کے آتے ہیں گھروں سے. دن کو روٹی کھا کے آ جاتے ہیں؟ ہاں کھا کے آ اچھا جاتے میں نے سنا ہے یہاں اس علاقے میں ایک اور مسئلہ ہے، یہاں دن کو بالکل روٹی ہوتی نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، دن کو روٹی یہ لوگ نہیں کھاتے. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ اس کی روایت تو ایسی ہے لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا سر یہ بچ نہیں سکتے، اس لیے گھر میں روٹی کھا کے آ جاتے ہیں. روٹی کیا ہے، بس وہ صرف ایک سکی روٹی ہوگی دہی لسی بس کے ساتھ. اور کیا. ہاں. نہ تو کوئی سالن حافظ وغیرہ، صاحب نہ آپ کچھ. سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ اللہ ملتے رہیں گے. آپ کا اللہ بہت آپ بہت کو بھی شکریہ، خوش اللہ ہوں. آپ کو خوش میں بھی رکھے. خوش ہوں اس لیے آپ نے آج کیا ملاحظہ کیا ہے بڑی میرے علاقے کا اور مہربانی آپ، میرے کا اور میرا بچوں کا. بہت اور مہربانی میرا حافظ مدرسہ صاحب، کا. بہت مہربانی، شکریہ. شکریہ.